नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और दोस्तों आप परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों एक बार फिर से नई सरकारी नौकरी के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं और इस बार जो सरकारी नौकरी जो आई है दोस्तों, वो आपका उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी निकली है। सिविल सेवा में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं सिविल सेवा की परीक्षा की, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। खासकर अगर वो यूपी पीसीएस से हैं तो उनके लिए डेफिनेटली अच्छा मौका है। फटाफट इस फॉर्म को भरें। और इसका जो फ़ी है दोस्तों, वो बहुत ही कम फ़ी रखा गया है, मात्र 125 रुपये इसका फ़ी है। और चलिए दोस्तों, हम आपको डिटेल में बताते हैं। उसका हम PDF आपके सामने खोले हुए हैं, कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है और क्वालिफ़िकेशन के क्या मांगा गया है, लास्ट डेट कब तक का है दोस्तों। तो इस सब बातों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे जो और भी जो दोस्त हैं जो सरकारी नौकरी की या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस बारे में पता चले और फटाफट वो फॉर्म को फिलअप कर ले। चलिए दोस्तों, बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए आप, इसका जो डेट है दोस्तों वो आपका 3/3/2023 से ये फॉर्म जो है भराना शुरू हो चुका है। 3/3 यानी कि 3 मार्च, तीसरा महीना, 3 तारीख मार्च महीना 2023 से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो आपका 4/4 जो 2023 तक, यानी कि अगले महीना 4 अप्रैल 2023 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप समय को बर्बाद मत कीजिए। फटाफट अगर आप नहीं भरे हैं तो फटाफट जा करके वेबसाइट पर भर लीजिए। ये इसका हमने आपको डेट बता दी। अब जो है आवेदन शुल्क हम आपको बता देते हैं। जनरल के लिए या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, अनारक्षित के लिए, तो उनके लिए लगेगा टोटल 125 रुपये। यदि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हों तो उनको देना होगा मात्र 65 रुपये, या वो दिव्यांगजन है तो उनको देना होगा 25 रुपये, या वो किसी भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो उनको देना होगा मात्र 65 रुपये, जो कि परीक्षा फ़ी काफ़ी कम रखा गया है अदर स्टेट की अपेक्षा। जैसे और भी स्टेट में 600 रुपया लगता है, जैसे BPS में लीजिएगा तो आपका 600 लगता है, JPSC में शायद इससे कम है। तो चलिए, ये तो हम आपको इसका डेट बता दिए, फॉर्म का फ़ी बता दिए कितना लगेगा। और चलिए और आगे हम बात करते हैं फटाफट। इसका जो है वो आपका 3 फेज में इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। PT है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो सबसे पहले जो टोटल रिक्तियों की संख्या है दोस्तों वो आपका अभी तक का हिसाब से 173। नीचे आप देखिए रिक्तियों की संख्या जो है वो आपका 173 है। इसका जो ग्रेड पे है, जो वेतन आपको मिलेगा दोस्तों, ग्रेड पे 4600 रुपये है, यानी कि 9300 से लेकर 34,800 रुपये ग्रेड पे इसका 4600 रुपये है से आपको इतना रुपये आपको। और जो छठा वेतनमान है उसमें आपको 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे रुपया 5400 रुपये छठे वेतन आयोग के अनुसार आपको दिया जाएगा। ये हो गया दोस्तों, हमने आपको बता दिया इसका फॉर्म का डेट कब से भराएगा, कब तक लास्ट डेट है। दूसरा हमने आपको परीक्षा का फ़ी बता दिया। तीसरा हमने आपको पदों की संख्या बता दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या कौन कौन सा पद है। तो इसमें जो है दोस्तों वो आपका सबसे पहले जो है वो आप इसमें भरेंगे। यहाँ देख लीजिए एक मिनट आप, सबसे नीचे में सबसे पहला जो लिखित परीक्षा है, सबसे पहला जो पद है वो है उपनिबंधक का एक पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों वो है विधि स्नातक, यानी कि आप लॉ से ग्रेजुएट पास हैं। देन आफ्टर यू फिल दिस वैकेंसी, इस पद को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है सहायक श्रमायुक्त। इसके लिए आप अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, वाणिज्य, कॉमर्स जिसे कहते हैं, या फिर लॉ, इस सभी इन्हीं सब्जेक्ट से विषय से अगर आपने ग्रेजुएट पास किया है, ग्रेजुएट की उपाधि आपने ली है, तो देन आफ्टर यू फिल दिस पोस्ट। तीसरा जो है दोस्तों वो है सहायक नियंत्रक। इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न या किसी संस्था से किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त से घोषित किया गया हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा जो है वो विधि अधिकारी है, तो नाम से ही विधि है, तो उसमें भी आपको लॉ ग्रेजुएट, लॉ का डिग्री है तो आप LLB का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। छठा पद जो है वो है प्रतिभूति सहायक। इसमें भी दोस्तों आपका भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि ली है, देन आफ्टर यू फिल दिस वैकेंसी। और जो छठा है प्राविधिक सहायक। इसमें भी आपका भूभौतिकी और प्रौद्योगिकी भूभौतिकी भूगर्भ शास्त्र से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि ली है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7वां नंबर है कर निर्धारण अधिकारी। इसमें 55% अंकों सहित कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में अगर आपने स्नातक की उपाधि ली है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने टोटल आपको 7 पद बता दिया। अब जो है इसमें कुछ जो है वो पुलिस उपाधीक्षक का पद है, तो इसमें आपका अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीना है, तो वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जो फिर आयु सीमा दोस्तों हमने आपको बता दिया। आयु सीमा मिनिमम रखा गया है 21 वर्ष, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और
उन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम एज इसमें आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये है। और जो दूसरा है दोस्तों, हमने आपको फॉर्म बता दिया, डेट बता दिया, फॉर्म का फ़ी बता दिया, पदों की संख्या हमने बता दी, और किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकला है उसके बारे में हमने आपको बता दिया, और आयु सीमा हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब हम चलते हैं नीचे, और जो मेन है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, तो वो आपका कैंडिडेट का सेगमेंट ही सब देख लीजिएगा आप। और फिर जो है दोस्तों, ये फ़ोटो का साइज़ मांगा गया है, आप देख लीजिए। तो आपका फ़ोटो का साइज़, आपका सिग्नेचर का साइज़ क्या लगेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, सिलेबस। तो मेन तो सिलेबस है दोस्तों। तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस कहाँ से आपका शुरू हो रहा है वो आप देख लीजिए एक बार, तो आपको भी पता चल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा है, तो हमने आपको बताया पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का है, ये सिलेबस यहाँ पर है। हिस्ट्री है, भारत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन हो गया। फिर आर्थिक, सामाजिक एवं विकास, पर्यावरण से संबंधित है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, पर्यावरण है और जनरल साइंस है। ये आपका दोस्तों सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन जो प्रश्न पत्र 2 है, उसका सिलेबस भी आपका नीचे में देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन है, फिर अंतर्वैयिक क्षमता, जिसको कि इंग्लिश में इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। तीसरा तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता है। चौथा आपका निर्णय क्षमता और सामान्य बौद्धिक योग्यता। इसमें आपका जो सीसैट है दोस्तों, वो आपका सीसैट है। इसमें सीसैट में तो आप जानते ही होंगे, आपका इंटरपर्सनल स्किल हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, रीजनिंग हो जाता है, फिर आपका सामान्य बौद्धिक योग्यता हो जाता है, और 10th लेवल तक का आपका मैथ होता है, जिसमें कि अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। फिर सामान्य अंग्रेजी स्कूल स्तर का और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का। ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2 का प्रश्न है, जो कि 2 घंटा आपको मिलेगा, और टोटल अंकों की संख्या दोस्तों 200 होगा। प्रश्न पत्र 1 की भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, इसका भी समय आपको 200 मार्क्स का होगा, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 भी 2 घंटे का होगा, ये भी 200 अंकों की होगी दोस्तों। ये हमने आपको सिलेबस बता दिया। डिटेल सिलेबस और भी यहाँ पर है, तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये आपका हिंदी हो गया, हिंदी का भी सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों। इसी हिसाब से आपको अपना तैयारी करना है। और बस तो यही था दोस्तों, टोटल हमने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फटाफट वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट इस फॉर्म को भर लीजिए। काफ़ी अच्छा मौका है सिविल सेवा में जाने के लिए, और जम कर तैयारी कीजिए दोस्तों। हमसे भी जितना बनेगा, और कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट में सवाल छोड़ दीजिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुझसे कहीं कुछ गलती हुआ इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।